पिछली बार क्वेश्चन पूछा था शहनवाज दरबारी से, इस बार क्वेश्चन करेंगे शालू कुमारी से, क्योंकि कॉलेज के इशू पिछली बार भी कम नहीं थे, इस बार भी कम नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी वही है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शालू कुमारी है। मैं बीएससी ऑनर्स जूलॉजी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और फिलहाल अभी मैं महेंद्र एनक्लेव में रहती हूँ, मॉल टाउन के पास में है और मूलतः मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। आपकी पोस्ट है सीसी? हाँ जी, सेंट्रल काउंसिलर। तो अभी इलेक्शन बीते 3 महीने हो गए। 3 महीनों में कुछ ऐसा काम जो आपने पहले मैनिफेस्टो में बोल रखा था कि मैं ये करूंगी, और 3 महीने में उसका कितना प्रोसीजर आपने अभी तक कर दिया है? क्योंकि मुझे तो अभी 3 महीने में कोई काम दिख नहीं रहा है, क्योंकि कैंटीन अभी भी वैसे की वैसी बंद है। ये क्वेश्चन मैंने शहनवाज भैया से भी पूछा था, तो वो बोले थे हो जाएगा 1 हफ्ते में, बट 1 हफ्ते क्या 1 महीने बीत गए, अभी तक कैंटीन बंद है। कैंटीन का प्रोसीजर जैसे ही हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से हमारे प्रेसिडेंट और हमारे जीएसवीपी सब ने कैंटीन को लेकर बात की थी, क्योंकि मेजर इशू होता है। लाइक आप कॉलेज में आ रहे हो तो हमारा बेसिक स्टडीज़ के साथ हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, फूड भी चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो हमने कैंटीन के लेकर प्रिंसिपल सर से भारद्वाज सबसे बात की थी, उन्होंने उसी टाइम वो कैंटीन ओपन भी करवाई थी। अगर आप अवेयर है तो ओल्ड कैंपस में कैंटीन 1 हफ्ते खुली थी, बट बच्चे ओल्ड कैंपस में बहुत कम आते हैं और अगर वो आते भी है तो उस एरिया में नहीं जाते, तो उन्हें अवेयर नहीं थे वो कि वो कैंटीन खुली है। उसके बाद कैंटीन को बंद हुआ इसलिए क्योंकि उसका टेंडर दोबारा से रिन्यू हुआ था, तो टेंडर रिन्यू होना उसमें थोड़ा टाइम लगता है और अभी टेंडर कल दोबारा खुलेगा। तो अगर कैंटीन वाला इशू है तो वो कल परसों तक हो जाएगा, टेंडर ओपन होते ही। फाइनली कल परसों तक? कल परसों तक, हाँ। अगर कल ओपन हो रहा है टेंडर, लाइक टेंडर डर चुके हैं, कल रिजल्ट आ जाएंगे कि किसको मिल रहा है। मैनिफेस्टो में पिंक बूथ था? जी बिल्कुल था। पिंक बूथ हमने बस स्टैंड के पास देखा भी है, पिंक बूथ बंद तो गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ये है कि वो बंद ही रहता है हमेशा। उसके और खुद मैंने ग्राउंड पे खुद जाके ये चेक किया है, रात के 2 बजे भी और दिन में 12 बजे भी, तो वो बंद रहता है। पिंक बूथ मेरा बेसिक मुद्दा था, सबको पता है इलेक्शंस में, क्योंकि एज अ गर्ल मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी सब चाहिए थी और मुझे जो मैंने फील किया था और मुझे पता है कि बाकी लड़कियां फील करती हैं, तो मैंने ओपनली सबको कहा था कि मैं ट्राई करूंगी कि ओल्ड और न्यू दोनों में ही पिंक बूथ हो। बट फिर बात ये हुई कि इस रिगार्डिंग हमने भारद्वाज सर से उसी ड्यूरेशन में, जब मैं सीट पर नहीं थी, मेरे अंदर कोई पावर नहीं थी, हमने तभी बात की थी, प्रोटेस्ट किया था ईवीपी ने कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, और उन्होंने क्लियर किया था कि पिंक बूथ इज ऑन अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी दोनों का कंबाइंड रोल होगा, पर इसका ज्यादा इनिशिएटिव पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से होगा। पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर आएगा, लाइक हम जाके उनसे बात करते, वो उन्हें एक लेटर देते कि हाँ एक प्रॉपर लैंड अलॉट होगी गवर्नमेंट की पिंक बूथ के लिए, कि यहाँ पर प्रॉपरली उसे बना जाएगा। तो उस रिगार्डिंग अभी बातचीत चल रही है। अच्छा, अब मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि इस न्यू ईयर पे, एज लाइक मेरा कार्यकाल पूरा होने से पहले न्यू ईयर के तौर पे हम पिंक बूथ तो पक्का कंफर्म करवा दें। न्यू ईयर पे? जी बिल्कुल। ओके, मैनिफेस्टो में क्या क्या था 3 महीने के अंदर, उससे कितना आपने कर लिया, और प्लान 1 साल के अंदर कितना करोगे अपने कार्यकाल में पूरा? क्या क्या था मैनिफेस्टो में? मेरा मेन मैनिफेस्टो पिंक बूथ था। दूसरी चीज थी हमारी हाइजीन को लेके, गर्ल्स वॉशरूम हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज का हो, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। हमने ओथ लेने के सेकेंड डे ही मैं और समर्थ भारद्वाज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, हम दोनों के दोनों न्यू और ओल्ड दोनों ही कैंपसेस के हमने राउंड लगाए थे। भारद्वाज सर के पास गए थे, बकायदा रिटर्न में वर्बली दोनों किया था। उन्होंने हमारे साथ जो भी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर मैं बेसिकली ओल्ड की न्यू की बात करती हूँ, तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल पे, हर एक फ्लोर का एक एक उन्होंने स्वीपर रखे हुए हैं। मतलब एक फ्लोर के लिए एक कर्मचारी है, तो दूसरे फ्लोर के लिए दूसरा कर्मचारी है। उन सबके कॉन्टैक्ट्स बात हुई हमारी, हम उनको लेकर गए थे ओल्ड में। मेजरली ज़्यादा इशूज़ आ रहे थे, आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि साइंस और बीकॉम डिपार्टमेंट्स में से ज़्यादा स्टूडेंट की जो है नंबर्स हैं वो बीकॉम वाले हैं, ओल्ड में है। तो हम ओल्ड में गए थे, वहाँ पे वॉशरूम्स की हाइजीन्स को लेकर हमने पूरा चेक भी किया था, बात भी करी थी। पर यहाँ पे बात सिर्फ अगर बोलें तो कॉलेज डिपार्टमेंट की ही नहीं, स्टूडेंट के डिसिप्लिन की भी आती है। वहाँ पे हमें लगा था कि शायद मेजरली इश्यूज हमारे कॉलेज की साइड से भी होंगी, उन्होंने सफाई पे ध्यान नहीं दिया होगा या वो कर नहीं रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। बट वहाँ पे जाकर पता चला तो वाटर टंकी जो थी वॉशरूम के ऊपर की, वो बच्चों ने ईंटें मार मार के तोड़ दी थी।
यहाँ पे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम उनमें थी। हमने उनसे कहा कि आप इसे सही करवाओ, उन्होंने पता हमें क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने कहा हमें कितनी बार करवाएं, आप एक बात बताइए। और वहाँ पे ये है कि हमारे में सैटरडे संडे इग्नू की क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले भी लें कि हम वहाँ पे किसी को रख दें जो ऐसी चीजें ना करें, लेकिन फिर सैटरडे संडे का क्या? तो हमने कहा कि आपकी बात ठीक है, बट एज लाइक ये हमारा बेसिक नीड है, कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने उसी टाइम हमने कहा था कि उस वाटर टंकी के चारों तरफ से लाइक दीवारें चलवा दो, तो एटलीस्ट अगर बच्चे ऐसी हरकतें कर भी रहे हैं जो कि बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, तो वो कम से कम टूटे ना। तो मैनिफेस्टो में ये आपने रखा था। हाँ जी, ये तो था। 3 महीने में कितना उसका प्रोसीजर कंप्लीट किया आपने? देखिए, एक जो चीज़ थी वो मैनिफेस्टो में नहीं थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की रिक्वायरमेंट्स थी कि जो हमारे, मैंने बहुत ओपनली कहा था पैड वेंडिंग मशीन्स को लेकर, ठीक है, कि होने चाहिए, थी हमारे कॉलेजेस में, बट उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं थी, ठीक है। तो हमने जब उस बारे में बात करी तो ये था कि उसमें पहले कॉइन सिस्टम था कि उसमें आप कॉइन डालोगे देन यू विल गेट अ पैड्स फॉर दैट। वो पूरे फिल थे, बट उस कॉइन सिस्टम का कोई मैन्युफैक्चरिंग चल नहीं रहा था, वो अच्छे से मैनुअल वर्क नहीं कर रहे थे। तो हमारा ये था, फिर मैंने भारद्वाज सर से पर्सनली जाके बोला कि सर आप मुझे बस ये बताओ कि अगर उस कंडीशन में गर्ल्स की उस ड्यूरेशन में जिस पेन से वो गुजर रही हैं, क्या उस टाइम पे वो 5 रुपये का कॉइन ढूंढेंगे? वो 5 रुपये का कॉइन ढूंढे, अपने फ्रेंड से मांग ले, फिर जाके वो कहीं पे यूज हो, फिर वो निकाले, फिर वो यूज करें। तो उन्होंने कहा था कि फिर हम उसको हटवा देंगे। ओल्ड में तो वो वैसे ही बेकार कंडीशन में है, बट अब उसको लेकर फिर वहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेडिकल रूम्स में, ओल्ड में भी और न्यू में भी। और इस बारे में बकायदा तीनों वॉशरूम्स, गर्ल्स वॉशरूम्स पे उनके वार्ड्स पे लिखा हुआ है पूरा बकायदा कि फ्री में नसल पैड के वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़े आप मेडिकल रूम जाकर फ्री में ले सकते हो। जैसा अभी आपने मुझे बताया कि आप स्पोर्ट पर्सन भी थे, आप स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेले भी थे, ट्रायल दिए थे, हाँ। ट्रायल लिए थे। तो आप एक साइड स्पोर्ट पर्सन हो, दूसरी साइड यूनियन में बैठे हो, और तीसरी साइड कॉलेज में ये हाल है कि स्पोर्ट का इतना बुरा हाल है कि बास्केटबॉल की टीम है, बास्केटबॉल की कहीं टीम जाती है, जीत के आती है, बट वो खुद का उनका ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। और सिर्फ बास्केटबॉल की टीम की बात नहीं, बॉक्सिंग की भी टीम है हमारे पास, बॉक्सिंग के भी स्टूडेंट हैं। तो मैंने खुद अपने, मेरे दोस्त ने खुद कहा है कि तुम्हारे कॉलेज की बॉक्सिंग टीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं खुद नहीं जान रहा था कि मेरे कॉलेज की बॉक्सिंग टीम है और हमारे कॉलेज में बॉक्सिंग रिंग भी नहीं है। तो ये साफ दिखता है कि कहाँ रह गया स्पोर्ट पीछे, उस जमाने में जहाँ इंडिया बात करता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की, चाइना को कम्पीट करने की, और स्टूडेंट लेवल पे ये हाल है कि अभी बॉक्सिंग के लिए, बास्केटबॉल के लिए फिलहाल बस दो या तीन गेम ही है हमारे कॉलेज में, एक फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। इनके अलावा बाकी जितने भी गेम है कुछ उनका पता ही नहीं चलता है। टीम है भी तो स्टूडेंट्स को, बेसिक सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि टीम है, और है भी तो उनके लिए ग्राउंड नहीं है। आपको पता है बास्केटबॉल का टेम्पररी कोर्ट है ओल्ड में, हालत उसकी जर्जर हो रही है। जर्जर हो रही है। मैंने इस रिगार्डिंग सीधा मोहित राणा सर हैं, ठीक है, मुझे नाम नहीं लेना था बट ले लिया। मैंने उनसे बात की थी, मैंने जाके बोला था कि सर एटलीस्ट कम से कम कुछ टेम्पररी हो। आई नो कि न्यू बिल्डिंग बन रही है, उसकी वजह से यहाँ ग्राउंड की क्या कंडीशन है आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था कि टेम्पररी। मैंने कहा सर उस टेम्पररी की कंडीशंस नहीं है, बट फिर उन्होंने कहा था आप एक बार स्टूडेंट्स को लेकर आओ, बिल्कुल कंडीशंस हैं। बट यहाँ पे चीज़ें ये है ना कि आपके पास आपकी नॉलेज है, मेरे पास मेरी नॉलेज है, मेरे पास मेरी कंप्लेंट्स हैं, आपके पास अपनी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन ये कंप्लेंट्स सिर्फ आपस में बात हो रही है, ऊपर वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके लिए जब हम बात करने जाते हैं तो वो एक बार में बोलते हैं हाँ हो जाएगा, सेकंड बार में बोलते हैं हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट पर्सन मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और इस चीज़ को लेके मैं आपको आश्वास देती हूँ कि 1-2 महीने में ये जो बास्केटबॉल और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसके रिगार्डिंग दोबारा सर से बात करूँगी। पूरे डीयू में सबसे ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है किसी कॉलेज की तो वो शायद फर्स्ट नंबर पे जाकिर हुसैन है, और दूसरे नंबर पे हमारा कॉलेज है। 1,20,000 तक बुक्स हैं हमारे पूरे लाइब्रेरी में, बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन फिर भी ये हाल है कि उसमें एनईपी के थ्रू बुक्स नहीं अभी तक आई हुई हैं, जो बुक है वो पुरानी हो रखी हैं। ये बातें इलेक्शंस के जब हमने तैयारी शुरू करी थी
मतलब क्लियर नहीं था कि हम ही लड़ेंगे, ठीक है, बस हम तैयारी कर रहे थे बच्चों से, हम कुछ उनसे बात करने गए थे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। पहली चीज ये कि हिंदी की बुक्स नहीं है लाइब्रेरी में, जो मेजर हमारी बुक्स होती हैं जो हमें सिलेबस में एसी के दी जाती हैं वो भी नहीं है, ठीक है। हमने उसके रिगार्डिंग बात करी, कुछ संस्कृत की बुक्स थी वो भी नहीं थी, ठीक है। और जो आपके कॉमर्स वाले की बात करते हैं तो पास उनकी भी नई वाली बुक्स नहीं है, वो तो लाइब्रेरी बंद ही रहती है। वो रहती है मोस्ट ऑफ इट। हमने जब पूछा इसका रीजन जाके कि सर ऐसा क्यों है, बेसिक नीड्स है हमारी, ये हमें मिलनी ही चाहिए, बुक्स हमारे लिए हैं, लाइब्रेरी हमारा है, कॉलेज हमारा है। तो उनका ये था कि आपने अपने टीचर से रिस्पॉन्सिबली बात नहीं की, मतलब कि आप अपने, आपको जो बुक्स चाहिए आप टीचर्स के पास जाओ, उनसे बात करवाओ कि सर हमें ये बुक्स चाहिए, ये लाइब्रेरी में नहीं है। वो आपको उसी टाइम आपको लिख के देंगे ये बुक्स चाहिए, वो साइन कराओ और उसके बाद आप जाके इसे लाइब्रेरी में इशू करो, ये वो ये कराओ। तो एक सही प्रोसीजर है कि टीचर से बात करें फिर बुक ले आए, बट कॉलेज डिपार्टमेंट को भी और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि जब 2020 में एनईपी के थ्रू सबसे पहले डीयू में ही लागू हुआ था एनईपी 2020 के बाद, तो तभी बुक शिफ्ट कर देनी चाहिए थी उन्हें। अभी तक ये काम नहीं किया और आपने इसकी पैरवी कर चुकी है कभी या फिर नहीं? मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ, पोजीशन में आने से पहले हम जाके बात कर चुके हैं सर से कि सर लाइब्रेरी में ये इश्यूज हैं, किताबें नहीं हैं। वही सेम प्रोसीजर उन्होंने हमसे कहा था और हमारे सामने ही जब हम गए थे एक क्लास में, मेरे ख्याल से 223 या 224 होगी, ठीक है, वहां पे एक सर थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उन्होंने हमें बताया और उन्होंने हमें सामने से बोला कि हाँ ये बुक्स नहीं होती है, उन्होंने अपने सामने हमें हाथ में लिख के दिया पेपर पे कि ये बुक्स नहीं है और सिग्नेचर्स किए। वो चीज हमने जाके नीचे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, पहले भारद्वाज सर के पास गए थे, ये नहीं है, उन्होंने हमारे सामने वो लिया कि हाँ ठीक है ये वाली बुक्स आ जाएंगी। तो एक कॉमन सा प्रोसीजर है। और अगर बुक्स अभी भी नहीं है तो मेरे ख्याल से कि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आपको कम से कम आके एक बार टीचर्स को कंप्लेन करनी चाहिए। क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, फैन नहीं चल रहा, तो मैं अब दूसरे यूनिवर्सिटी को जाके बोलूँगी नहीं ना, पहले मैं अपने टीचर को बोलूँ कि मैम ये क्लास में फैन नहीं चल रहा है, तो वो टीचर आगे जाके बोले। सिर्फ आपस में बात करने से तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ये तो हम बोलेंगे, अभी तो माइक आई है यूनियन पे, अभी माइक टीचरों पे भी आएगी तो फिर ये क्वेश्चन भी उठेगा। बाकी आप ये बताइए कि कॉलेज का बजट 74 करोड़, ये पिछली रिपोर्ट है, ये 2024 की रिपोर्ट है कि इसमें 74 करोड़ का इन्होंने अकाउंटिंग डिफिसिट दिखा के 74 करोड़ एक्सपेंडिचर किया है। गवर्नमेंट 57 करोड़ देती है, अकाउंटिंग डिफिसिट दिखा के 74 करोड़ इन्होंने दिया है, एक्सपेंडिचर है उनका, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये पूरा ऑफिशियल 27 पेजेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो ये बताइए कि ये एक तरफ कागजों में 74 करोड़, 74 करोड़ कागजों में, और दूसरी तरफ ओल्ड बिल्डिंग की जर्जर हालत की कटरैन में कटरैन और छज्जे पे लड़के पढ़ रहे हैं, पंखे नहीं है, पंखे हैं तो चल नहीं रहे हैं, और कटरैन में 74 करोड़ का एक्सपेंडिचर होने के बाद भी कटरैन में लड़के पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से सही है? ओल्ड बिल्डिंग की जो लैंड है वो लीज पे ली गई है, वो अपनी नहीं है, ठीक है, कॉलेज की। तो जब हमने बात की थी, मतलब मैंने पर्सनल पे जाकर ओथ लेने के बाद से पूरे ओल्ड कैंपसेस में करे थे। मेरे पास कुछ बच्चों के पर्सनल कॉल्स और मैसेजेस भी आए थे कि दीदी आप जीत गए हो, लेकिन कुछ काम करके दिखाना, क्योंकि आपको हमने अपने भरोसे पे वोट दिया है। तो मैं पर्सनली उनके रूम्स में गई थी, रूम नंबर 18, 19 और 22, इनके फैंस काम नहीं कर रहे थे प्रॉपरली। मैं खुद पर्सनली गई थी, ठीक है, मैंने नोट करा था, और कई सारे रूम्स की विंडोज़ के जो कांच थे वो टूटे हुए थे, ठीक है। हमने इस रिगार्डिंग बात, मैंने नोट डाउन करा अपनी टीम के साथ जाकर कि ठीक है। और ओल्ड में मैं जब गई थी तो ड्रामा रूम, आईना रूम जो था आपका, वहाँ की भी बहुत बुरी हालत थी, लाइक वहाँ पे पूरी सीलिंग वेलिंग आ चुकी थी, फैन वैन सब टूटे हुए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी, ठीक है। तो इस बारे में जब हमने भारद्वाज सर से, मतलब बाकी आगे जाके डिपार्टमेंट से बात की, तो उनका ये सीन था कि हम वहाँ पे रिपेयर करवा सकते हैं चीज़ों को, बट प्रॉपर काम नहीं करवा सकते। स्टूडेंट यूनियन है आपके हाथ में, और हाथ में ना होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप में नेतृत्व की भावना है तो फिर आप प्रोटेस्ट से ही जीत सकते हो, इनकलाब तो नहीं रुकेगा कहीं भी। देखिए, जितने बच्चों ने मुझे वोट किया है उनका
भरोसा था मेरे ऊपर कि हाँ दीदी कुछ करके दिखाएंगी, जो शायद बाकियों ने नहीं करा, बाकियों ने नहीं सुना, शायद दीदी सुनेंगे, दीदी करेंगे। तो उस भरोसे के को मैं कायम रखूंगी। जूनियर बिल्डिंग कब तक तैयार होगी? आप फर्स्ट ईयर में ना, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड के लास्ट और थर्ड के स्टार्टिंग, सेकेंड की लास्ट बीच में। ठीक है। बिल्डिंग तो जब स्टार्ट होगी मेंटेनेंस अपनी, जो अभी न्यू बिल्डिंग है इसकी मेंटेनेंस का क्या, 74 करोड़ बजट, यूनियन रूम का ये हालत है, अभी पूरी तरह से ये भी बना नहीं है। तो जब यूनियन ही अच्छे से नहीं बैठेगा तो बाकी स्टूडेंट हाँ सोच ही नहीं सकते। 74 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है ना। बहुत बड़ा है, तभी तो 27 पेजेस में है। शायद यूनियन वालों को भी पता होना चाहिए ना कि बच्चे कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इसलिए यूनियन रूम की भी यही हालत है।